नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी काव्य खंड में देव द्वारा रचित कवित्व सवैया का अध्ययन करेंगे। देव द्वारा रचित सवैया धार में धाएं धसे निर्धार हवे के अंतर्गत देव ने कृष्ण के प्रेम में डूबी एक गोपी को मधुमक्खी के रूप में अभिव्यक्त करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी अपने ही शहद में डूब जाने के बाद, पंखों पर शहद लग जाने के बाद वह फिर उड़कर के बाहर नहीं आती है और अपने प्राण उसी शहद में गंवा देती है, इसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपियाँ अपने आप को बाहर निकालना भी चाहती है, लेकिन वह और अधिक उसी प्रेम में डूब जाती है, अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाती है। इस प्रकार का वर्णन कवि देव ने इस सवैये के अंतर्गत किया है, जिसका अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। धार में धाय धसी निर्धार हवे, जाय फसी उकेसी न अबेरी, री अंगराय गिरी गहरी, गही फेरे फिरी ओ घिरी नहीं घेरी, देव कछु अपनो बसना, रस लालच लालचिते भई चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पंखियाँ, आँखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। धार का मतलब धारा, यानी कि कृष्ण के प्रेम की धारा। धाय का मतलब दौड़ करके, धंसी का मतलब फंस जाना, निर्धार का मतलब बिना किसी आधार के, बिना किसी सहारे के, जाए का मतलब जा करके, फंसी का मतलब उसके अंतर्गत फंसना, उकेसी का मतलब बाहर आने का प्रयत्न करने पर भी उससे वो बाहर नहीं आ पाती है, निकल नहीं पाती है। अबेरी का मतलब निकाले जाने का प्रयत्न करने पर भी वह नहीं निकल पाती है। यानी कि एक सखी अपनी सखी से वार्तालाप करते हुए कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण के प्रेम की धारा में इस प्रकार के जाकर के धंस गई जिसका कोई आधार नहीं था। मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी, फिर भी कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार के फंस गई कि अब मैं वहाँ से वापस निकलने का प्रयत्न भी करती हूँ तो भी मैं निकल नहीं पा रही हूँ, बाहर नहीं आ पा रही हूँ। यानी कि अपनी आँखों को कृष्ण के प्रेम से दूर करना चाहती हूँ, वहाँ से हटाना चाहती हूँ, वहाँ से अपने आप को अलग करना चाहती हूँ, लेकिन लाख प्रयत्न करने पर भी मैं वहाँ से अपने आप को निकाल नहीं पाई। री अंगड़ाई गिरी गहरी, और जैसे ही मैंने अंगड़ाई ली, वे अंगड़ाई ली और उस अंगड़ाई के साथ में और अधिक गहराई से उसके अंतर्गत डूब गई। गही फेरे फिरी ओ घिरी नहीं घेरी, फिर भी प्रयत्न किया और अधिक प्रयत्न करने पर मैं और अधिक उसके अंतर्गत फंस गई, घिर गई। उस प्रेम के अंतर्गत ऐसी घिरी कि वापस निकलने का भी साहस नहीं कर पा रही। घिरे जाने पर भी, प्रयत्न करने पर भी मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ। फिर कहते हैं, देव कछु अपनो बसना, रस लालच लालचिते भई चेरी। कवि देव कहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से डूब गई है कि अब उनका अपने पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहा, बस नहीं रहा। कृष्ण के प्रेम को देख करके वे इस प्रकार से उस प्रेम के अंतर्गत भीग गई है, डूब गई है कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, अपना मन तन सब उसी प्रेम में रत हो गया है। इसलिए वो कहते हैं कि अब हमारा इसके ऊपर कोई बस नहीं रहा है। बेगी ही बूढ़ी गई पंखियाँ, यानी कि शीघ्रता से ही मैं उसके अंतर्गत डूब गई। उन पंखों के ऊपर जिस प्रकार से मधु की पक्खियों पर शहद लग गया है, मधुमक्खियों की पंखों पर शहद लग गया है, मैं भी उस प्रेम के अंतर्गत इस प्रकार से डूब गई, इतनी शीघ्रता से डूब गई कि कुछ समझ ही नहीं पाई। आँखियाँ मधु की मक्खियाँ भई भेरी, और अब मैं उस मधु की आँखियाँ जो है, मेरी जो आँखियाँ हैं उस शहद के अंतर्गत, यानी कि कृष्ण के प्रेम के अंतर्गत इस प्रकार से डूब गई है जिस प्रकार मक्खियों की पंखियाँ जो होती है शहद में डूब जाने के बाद वे लाख प्रयत्न करने पर भी अपने आप को वहाँ से अलग नहीं कर पाती है, वैसी ही की हालत अब मेरी भी हो गई है। मैं चाह कर के भी अपनी आँखों को कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं कर पाती हूँ और उसी के अंतर्गत अपने आप को डुबो दिया है। अब हम इसका
प्रसंग, व्याख्या और विशेष को भी थोड़ा देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव द्वारा रचित है। इस पद्यांश में कवि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपियों को मधुमक्खी के समान बताया है। जिस प्रकार मधुमक्खियां मधु में डूब जाती है, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई। व्याख्या। श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियों की आंखें शीघ्रता से ही धंस चुकी है और श्री कृष्ण के प्रेम में प्रवाहित होने लग गई है और कृष्ण के प्यार में इतनी फंस गई है कि वह चाहकर भी निकल नहीं पा रही है और उल्टी बाहर निकलने की बजाय और अधिक अंदर धंसी जा रही है। गोपियां अपनी आंखों को रोकना चाहकर भी वे उसे नहीं रोक पा रही है। अब इन आंखों पर इनका बस नहीं चला रहा है। जैसे जब कोई मधुमक्खी शहद में गिर जाती है और अपने पंखों के शहद में डूब जाने के कारण उड़ने में असमर्थ हो जाती है, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के मनमोहक स्वरूप में डूब गई है और निकलने में असमर्थ हो गई है। विशेष ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। उपयुक्त छंद में गोपिका के मनोभाव को व्यक्त किया गया है। अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी में उपमा अलंकार है। धार में धाये फंसे निर्धार हवे, अंगराय गिरी गहरी गही, फेरे फिरी औरो गिरी नहीं। घेरी में अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। अब हम अंतिम स्वय का अध्ययन करते हैं। जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कयो श्याम मोसो चलो झूली बे को आजू, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहती उड़ोही उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी वा जागन में। आँखी खोली देखो तो घन है न श्याम, घनश्याम वही छाई बूंदे मेरी आंसू हवे द्रग में। यानी कि यहाँ पर कृष्ण के प्रेम के अंतर्गत डूबी गोपियों को रात में स्वप्न आता है। उस स्वप्न के अंतर्गत बारिश की हल्की हल्की बूंदें होती है। मंद मंद हवा के साथ उन बारिश की बूंदों से गिरी काली काली घटाएं जब गगन में देखती है और उस स्वप्न के अंतर्गत श्याम को देखती है और उस स्वप्न में उनसे मिलने का जो एक आनंद जो गोपी को होता है, उस आनंद के अनुभूति का यहाँ वर्णन किया गया है। जहरी जहरी का अंतर का तात्पर्य होता है झकोरों के साथ। झीनी का मतलब हल्की, पारदर्शी छोटी सी बूंदें। परती का मतलब पड़ना, गिरना। मानो मानो शब्द जहाँ कहीं पर भी आता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, ये शब्द अगर हमें कहीं दिखाई देते हैं उस पद्य के अंतर्गत तो वहाँ पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार लिखते हैं और उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। गहरी गहरी घटा घेरी यानी कि गगन के अंतर्गत यानी आसमान के अंतर्गत बादल उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं। जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, यानी कि हल्की हल्की गहरी गहरी झकोरों के साथ नन्ही नन्ही पारदर्शी बूंदें जो है वह गिर रही है, हो रही है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आसमान के अंतर्गत गहरी गहरी काली काली घटाओं से पूरा आसमान गिर गया है। आनी कयो श्याम मोसो चलो झूली बे को आजू, और इस प्रकार के सुंदर मनोहरम वातावरण को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने आकर के मुझे कहा है कि चलिए आज हम झूला झूलने के लिए चलते हैं। यानी आनी कयो श्याम मोसो, मोसो का मतलब मुझसे, आनी का मतलब आकर के, कहो का मतलब कहना। यानी कि इस मनोरम वातावरण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के मुझे कहते हैं कि चलिए गोपी अपन झूला झूलने के लिए चलते हैं। और इस प्रकार की बात जब भगवान श्री कृष्ण एक गोपी से कहती है तो गोपी जो है वो फूले नहीं समाती है। फूले नहीं समाना यहाँ पर मुहावरा है, यानी कि अत्यधिक प्रसन्न होना। फूली ना समानी भई ऐसी हो गई मगन में, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की इस बात को सुनने के बाद गोपी अपने आप में इतनी प्रसन्न हो गई है कि वह उसी के अंतर्गत मग्न हो गई, खो गई,
यानी कि उसको अब और कुछ भी दिखाई नहीं देता है, केवल और केवल कृष्ण से मिलने का जो एक स्वप्न उसके मन के अंतर्गत और एक इच्छा जो थी उसी के अंतर्गत वह खो गई है। चाहती उड़ोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। और मैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने की जो इच्छा के जा रही थी और उसके लिए मैं उठी और जैसे ही मेरी जो है वह नींद जो है उड़ गई, मेरा जो अभागी जो नींद है वह उड़ गई। सो गए भाग मेरे जागी व जागन में। और जैसे ही मेरी नींद उड़ी और मेरा भाग्य वो है सो गया, क्योंकि वो तो एक स्वप्न था और उस स्वप्न के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जैसे ही उसकी आंख खुली और आंख खुलते ही उसने पाया कि ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने आगे पंक्ति में लिखा है कवि ने कि सो गए भाग मेरे जागी व जागन में। यानी कि जैसे ही मैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जगी और जगते ही मेरा जो भाग्य है वह सो गया, क्योंकि जगने के बाद उसको ऐसा कुछ भी दृश्य वहाँ पर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि स्वप्न था वह तो एक। और स्वप्न में जब कोई व्यक्ति जग जाता है तो वहाँ हकीकत ऐसा कुछ होता नहीं है। और उसके बाद गोपी कहती है कि आंखें खोली देखो तो। और जब मैंने आंखें खोल करके अपनी आंखों को खोल करके बाहर की तरफ देखा तो मुझे लगा कि घन है न घनश्याम है, न तो बादल है और न ही भगवान श्री कृष्ण हैं, वही छाई बूंदे मेरी। और जो वो बारिश की जो बूंदें मुझे दिखाई दे रही थी वह न तो बरसात थी और न ही किसी प्रकार के बादल आसमान के अंतर्गत छाए हुए थे, वे बूंदें केवल और केवल मेरे आंसू थे और उसके अलावा कुछ भी नहीं थे। आंसू हवे दृगन में। और इस प्रकार से मिलन न होने के कारण मेरी आंखों से जो अश्रुधारा बह रही थी वही जो थी मुझे बारिश की बूंदों का एहसास करा रही थी। तो इस प्रकार एक गोपी को जो स्वप्न आया था उस स्वप्न को कवि देव ने बहुत सुंदर शब्दों के अंतर्गत समायोजित करते हुए अपने समक्ष रखा है। अब हम इस सवैये का प्रसंग सहित व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव द्वारा रचित है। इस छंद में गोपी अपने रात्रि स्वप्न को अपनी सखियों के साथ साझा करती है, जिसका वर्णन कवि इस पद्यांश में करता है। श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपी को रात में भी स्वप्न में भी श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, जिसका वर्णन गोपियां अपनी सखी से करती है और कहती है कि हे सखी, रात में आए स्वप्न में मैंने देखा कि वर्षा ऋतु का सुंदर नज़ारा था और छोटी छोटी बूंदों के साथ बारिश चल रही थी। इसी बीच मेरे प्रिय श्री कृष्ण ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि चलो झूला झूलने चलते हैं। यह सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं जैसे ही अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए जैसे ही उठ खड़ी हुई, लेकिन तभी मेरी अभागी नींद खुल गई और मेरी नींद से जग जाने ने तो मेरे भाग्य को ही सुला दिया। मैं अभागी बन गई और मेरा स्वप्न स्वप्न ही रह गया। जब मैंने आंखें खोलकर बाहर की ओर देखा तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, न बादल, न बारिश और न ही श्री कृष्ण। स्वप्न में जो बारिश थी वो मेरी आंखों के आंसू बन गए थे, जिसके कारण मैं अपने अभाग पर आंसू बहा रही थी। यानी कि मिलन न होने के कारण बहुत दुखी थी और उसी दुख के कारण उसके मन आंखों से आंसू बह रहे थे। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भावात्मक शैली में कवि ने हृदय को छू लेने वाला शब्द चित्र अंकित किया है। जहरी जहरी झीनी में और गहरी गहरी में अनुप्रास अलंकार है। फूली न समानी हों मगन में मुहावरों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार कवि देव द्वारा रचित कवित्व और सवैयों का यह शेष भाग भी आज पूरा होता है। अगले एक नए वीडियो के साथ हम पुनः आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।